फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बड़े मज़े में होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से गायब कहाँ हो गई थी। तो हाँ फ्रेंड्स, 1 महीना या थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम से गायब हो गई थी। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा था, मेडिकल इमरजेंसी थी, तो इसलिए उसके बारे में मैं आपको आगे बोलूँगी। बट आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दुनिया में कुछ भी हो तो उसमें आपको हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही ढूंढना चाहिए। और एंड आई नो मेरा बुक रिव्यू भी पेंडिंग है, तो वो भी आएगा सून। एंड अभी मैं आप सब सोच रहे होंगे कि मैं तैयार वैयार होके कहाँ जा रही हूँ, तो वो भी बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ मैं। तो मैं खुद घर से बहुत 1 महीना हो गया, 1 महीने से निकली नहीं हूँ बाहर। बस कुछ रीजंस की वजह ही बाहर निकल रही हूँ। और बीच में 1-2 वक्त मेरे फ्रेंड्स आके ज़बरदस्ती बाहर लेकर गए मेरे को कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए। और अभी भी मेरे फ्रेंड्स आके मेरे को बाहर लेके जा रहे। थोड़ा उनके घर में दावत है, मेरे दोस्त के घर में, तो वो दावत के लिए जा रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट 1 महीना या प्लस ज़्यादा दिन है, 1 महीने से ज़्यादा दिनों के बाद मैं कुछ तकरीब में निकल रही हूँ, कुछ एंजॉय करने निकल रहे हैं, डी स्ट्रेस और रिलैक्स करने निकल रही हूँ। तो बताऊँगी कि मैं क्यों गायब थी, क्या हो गया था। माइलो की तबीयत ज़रा ख़राब थी, अब वो क्या था मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। पहले अभी फ़ोन आ रहे, दोस्त आ गए पिक करने के लिए, तो पहले अपन पार्टी जाके आएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे और उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि क्या हुआ था माइलो को, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। एंड जो भी डॉग लवर्स है उन लोग को सबको पता चलना चाहिए। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ थोड़ा दावत के लिए और आके आप लोगों को सब तफसील से बताऊंगी। चलो 2000 years later. हाय फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट डे है और कल उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इतने दिनों के बाद हम सब दोस्त मिले थे। तो बाता अब आपको मालूम, सब लड़कियां साथ में हैं तो क्या होते रहता है, सिर्फ बाता एक दूसरों का हाल चाल पूछे, वो लोग के बच्चों के बारे में, कैसे है, क्या चल रहा, क्या नया क्या पुराना, सब उसके बारे में। और मज़े मज़े के खाने में बिज़ी थे, तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर सकी खाने का, बाकी का नहीं क्योंकि बहुत बिज़ी हो गए थे हम लोग। फिर घर आने में लेट हो गया था, तो घर आई, फिर थोड़ा काम वाम में लग गई थी, फिर उसके बाद सो गई क्योंकि जैसा मैं आपको बोली थी माइलो की तबीयत ख़राब है। एंड इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको क्या हुआ वो मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगी क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट के तो जो भी पॉ पेरेंट्स है, पेट लवर्स है, उन लोग को मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली एक दिन क्या हुआ, हम लोग सुबह में उठने से पहले कुछ माइलो ऐसा कुई आवाज़ा कर रहा था, तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर खुद ब खुद ठीक हो गया। फिर उसको हम बाहर लेके गए क्योंकि उसको सुसु पोटी करना रहता, बाहर लेके आए। उसके बाद उसका नाश्ता दिए, जैसा नाश्ता खाया उसके बाद हम हमारा नाश्ता खाने बैठे, तो उतने में धन चीज़ा होना शुरू हो गए थे। समझ में नहीं आया, इतना पेन में वो चिल्लाना शुरू कर दिया, सोफे पे चढ़ गया। फिर उसके बाद हमको समझ में नहीं आया कि हाथ में दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा, दुम में दर्द हो रहा, कान दर्द हो रहा, समझ में नहीं आया। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा इतनी ज़ोर से, दिल हिल गया था बस। तो हम लोग क्या करें, जैसा वैसा करके देख समझ के माइलो को काम डाउन करे, उसको एकदम पेन नहीं होना बोल के, अब कुछ था नहीं, कुछ दवा नहीं थी, मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा। तो हम लोग उसको काम डाउन करे, फिर इमीडिएटली गोद में उठा के गाड़ी में बिठा के हम लोग उसके फिजिशियन के पास लेके गए, जिसके पास हम उसको छोटा था जब से बताते। और उन्होंने बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, तो उनके पास लेके गए। मगर वहाँ जाने पे मालूम हुआ कि उन्होंने अब्रॉड गए हुए हैं, तो उन्होंने नहीं थे। और उनकी ड्यूटी डॉक्टर बेचारी पूरा चेक करी, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो टाइम पे माइलो कोई सिम्टम बता रहा ही नहीं था।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, चलो नेक्स्ट ओपिनियन लेंगे बोल के यहाँ बंजारा हिल्स में एक बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत फेमस क्लिनिक है, वहाँ पे गए और वहाँ पे भी वो लोग पूरा एग्जामिन करे, मगर माइलो कुछ बता रहा नहीं था क्योंकि वो लोग थोड़ा पेन किलर दिए थे। तो पूरा एग्जामिन करे, एक्सरे करे, अल्ट्रासाउंड करे, फिर उसको क्या क्या की टेस्ट वो लोग करे, ब्लड वर्क एंड ऑल दैट। ब्लड वर्क तो आने में एक दिन लगा, बट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आ गया था। वो क्या क्या की बोले वो लोग, दवाएं दिए, ये बोले कि उसके स्पाइन में पीछे जो सो कुछ आर्थराइटिक पेन आया तो उसकी वजह है ये वो बोल के दवाएँ दिए। अब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ मगर आई रियली डिडंट लाइक द ट्रीटमेंट। अच्छे हैं डॉक्टर्स, लोगों को पसंद आता होगा, बट पर्सनली पैसा बनाने का गेम दिखा मेरे को। खैर जो भी है अपना अपना सबका है, जिसको पसंद आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। तो अदर देन दैट हम लोग क्या करें, फिर ला लिए, चलो लोग देख लिए ना बोल के ला लिए। एक दिन इंजेक्शन दिए बोल के असर था, फिर दूसरे दिन दवा दिए, तीसरे दिन फिर पेन शुरू। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। तो बेसिकली पेन के सिम्टम्स हम लोग को समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने क्या हुआ, एकदम नीचे मुंडी कर दे रहा था और बैक उसकी ऐसे आर्च कर दे रहा था, एंड थोड़ा सामने के पैर थोड़ा वॉबली हो जा रहे थे। तो एकदम समझ में नहीं आया कि उठाना भी तो अब कैसा, क्या करना। फिर हम एक पहचानते फिजिशियन को, उनको कॉल करे, उनको पूरा समझाए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमारे को गच्चीबौली में मिस्टर वेट बोल के है, वहाँ पे जाओ बोले, उन्होंने ऑर्थोपीडिक है एंड ऑल दैट। तो हम इमीडिएटली माइलो को लेके गए। ओ माय गॉड, दैट राइड वाज वेरी बैड, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पेन में था और मैं पकड़ी हुई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें रो रहा और एटलीस्ट इंसान का बच्चा है या इंसान भी है तो अपन समझ सकते, बोल सकते, समझा सकते, बट इनको बोलना है क्या, और पूछ भी नहीं सकते क्योंकि लोग बोल नहीं सकते अपने को। तो कैसा वैसा करके हम वहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने भी पूरे टेस्ट वेस्ट करे, तो उन्होंने टेस्ट ये वो करे, और टेस्ट करने पे उन्होंने बोले कि इट कुड बी बीगल पेन सिंड्रोम, इट कुड बी आर्थराइटिक पेन, इट कुड बी एनीथिंग इन द स्पाइन या मेनिंजाइटिस इन द स्पाइन और समथिंग। तो उन्होंने पेन किलर्स और हम लोग को दवाएँ दे दिए थे और बोले कि जाके MRI कराओ। तो उन्होंने एक जगह बोले, कुछ तो एड्रेस था, अभी मेरे को याद नहीं है। तो कैसा तैसा करके हमारे मियाँ जो सो पूरा ये वो ये करके फिर वही रात में हम लेके जाके माइलो को MRI कराए। MRI की रिपोर्ट दूसरे दिन आई, लेके जाके डॉक्टर को बताए तो मालूम हुआ कि ये सर्विकल स्पाइन में देयर इज़ अ माइल्ड बल्ज इन द स्पाइन, तो वो हुआ। तो इट इज़ अ सर्विकल स्पाइन IVDD, इन्वर्टेड वर्टेब्रल डिस्क डिजीज़। तो हमारे तो हाकते फाकते उड़ गए, और मेरी आदत है कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करने की, फ़ौरन ऑन गूगल ये वो, उधर फेसबुक में सपोर्ट ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम में भी थोड़े बहुत है तो वहाँ ज्वाइन करी, इधर उधर करी। मगर वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्प करे। जब तक हमारे फिजिशियन नहीं आए उन्होंने बहुत हेल्प करे। मतलब माइलो का पेन कंट्रोल में लेके आए। आप देख सकते हैं, मैं विजुअल्स डालूँगी, आप देखिए कि उन्होंने पूरा टेस्ट करे, बताए करे। बट एक हुआ कि हमारा तो दिमाग काफ़ी हो गया था। उन्होंने बोले अगर बहुत इमरजेंसी है तो सर्जरी करना पड़ेगा, एंड सर्जरी करने के लिए उसको यहाँ से कट करेंगे एंड देन दे विल गो बैक एंड डू द डिस सर्जरी। मेरे को तो समझ में नहीं आया, हम दोनों रिलक्टेंट ही थे क्योंकि सर्जरी के प्रोज एंड कॉन्स बहुत है। तो सर्जरी बोलते हम लोग बोले अम्मा रिसर्च करे, थोड़ा टाइम लिए। बेचारे डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे वहाँ के, मिस्टर वेट के जो एक्चुअल मेन डॉक्टर है उन्होंने बहुत अच्छे थे। पूरा हमको समझाया कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं एंड ड्रॉबैक्स भी क्या हो सकते हैं, एंड इंसान का वैसा नहीं है। तो इट विल मे टेक 3 months to 6 months ऑफ रिकवरी, एंड उसमें बिल्कुल भी डॉग को हिलना नहीं चाहिए, ढुलना नहीं चाहिए, चलना थोड़ा बहुत लाइक सुसु पॉटी के लिए चल सकता, बट नो रनिंग। एंड हमारा माइलो तो बैठने से रहा, कुछ सुनने से रहा, उसको चंपड़ी बास बोल के भागना रहता, कूदना रहता, खेलना रहता। तो हम लोग घर में थोड़ा मेड्स वेड्स को भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दिए ताकि वो एक्साइटेड ना हो और कूदना करना नहीं होना बोल के।
तो उन्होंने भी टाइम लिए, फिर उसके बाद सोचे क्या करना है, फिर उन्होंने सजेस्ट करे कि लेज़र थेरेपी। सो बेसिकली लेज़र थेरेपी स्टार्ट करे उन्होंने, 2 दिन उनके पास करे, फिर हम उनको बोल दिए थे एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट कि हम हमारा फिजिशियन आने के बाद उनको बताएंगे। तो ही वाज रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने भी बोल रहे थे सर्जरी पोस्टपोन करेंगे क्योंकि थोड़ा माइलों में मोबिलिटी है, इट्स नॉट लाइक उन्होंने कम्प्लीटली पैरालाइज हो गया या कुछ भी हो गया। एंड एटलीस्ट उन्होंने वॉक करके जाके अपना खाना खा रहा, पानी पी रहा, सुसु पॉटी कर रहा। तो लेट्स ट्राई लेज़र थेरेपी। तो उन्होंने 2 दिन करे, फिर उसके बाद हम उनके माइलो के एक्चुअल फिजिशियन के पास गए, उनको पूरा केस सुनाए। तो उन्होंने बोले कि ये यूजुअली होता है एज होने से एंड वेयर एंड टेयर से होता, मगर यूजुअली जो सो बैक स्पाइन लंबर स्पाइन में होता, मगर देर आर वेरी रेयर केसेस वेयर इट हैपन्स इन द सर्विकल स्पाइन। तो स्पॉन्डिलाइटिस, जनरल टर्म में स्पॉन्डिलाइटिस कैसा, मगर बल्ज है, तो वो बल्ज को रिट्रैक्ट करने के लिए लेज़र थेरेपी, तो वो बल्ज को रिट्रैक्ट करने के लिए लेज़र थेरेपी स्टार्ट करें। होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम भी उसको मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत सारे ब्लॉग्स ये गूगल पूरा सा बोल के चाट ली। देर आर चांसेस दैट पेट्स रिकवर हो सकते हैं, बट देर आर ऑल्सो चांसेस के इट कैन रिकर, बट इंशाल्लाह होपिंग दैट इट विल नॉट रिकर एंड ही गेट्स फुल रिकवरी। क्योंकि अगर रिकवरी हो गई तो उसके बाद हम लोग भी प्लान ऑफ एक्शन घर में बना लिए कि उसको अब यहाँ से उसका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज होएगा। आई मीन ही हैज़ टू काम डाउन अ लिटिल, तो उसके लिए हम थोड़े एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर वंस ही आई मीन जब भी लेज़र ख़त्म होगा एंड जो भी डॉक्टर बोलेंगे एंड जब उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे फिज़िकल थेरेपी, वो भी हम लोग करेंगे। एंड बेसिकली थोड़ा वेट भी बढ़ रहा माइलो का, बिकॉज कंप्लीट रेस्ट बोल दिए, तो वो भी कट डाउन करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिए कि माइलो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इतना प्यारा बच्चा है, हम लोग को सबको हंसाता, जहाँ भी जाता सबका फेवरेट है, सबसे मोहब्बत से मिलता। आई मीन ही इज़ नेवर चार्ज्ड ऑन एनीबडी, ही इज़ नेवर बार्क्ड ऑन एनीबडी अननेसेसरली। उन्होंने हमेशा सबके पास प्यार से जाता, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। तो उसको अच्छी लाइफ है और आगे भी और अच्छी हेल्दी लाइफ रहने के लिए आप लोग भी दुआ करिए। एंड होपफुली दिस शैल टू पास एंड ठीक हो जाए। एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम कि मैं मॉन्जेन की पार्ट हूँ। मिस मोना भी बहुत हेल्प करे, शी इज़ गिवन मी टैक्टिक्स ऑफ डूइंग मेडिटेशन विद द पेट सो दैट द हीलिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑल्सो गिवन टू हिम। तो पहले उन्होंने बोले कि अगर 2 मिनट या 3 मिनट भी अगर उन्होंने योगा मैट पे बैठ के करता, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि मेरे को भी नहीं मालूम था कि योगा मैट हैज़ सच एनर्जी एंड पावर, के डॉक्टर्स भी बोले कि आप सरफेस पे उसको योगा मैट डाल दो, लेट हिम रेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट ऑन योगा मैट। तो मैं जब मिस मोना से शेयर करी तो उन्होंने भी बोले कि वाओ देखे, तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो उन्होंने मेरे को थोड़े मेडिटेशन टेक्निक्स बोले। एंड अब क्या हो गया कि 10 से 15 मिनट या हाफ एन आवर भी वो मेरे साथ बैठ रहा एंड ही इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। So a lot of healing is happening, a lot of sleepless nights and days are happening। क्यों बोले तो टाइम पे दवा देना है, थोड़ा उसकी मोबिलिटी रहने के लिए थोड़ा उसको पिराना भी है। नॉट दैट ही शुड एक्सर्ट, क्योंकि उन्होंने थोड़ा जल्दी थक जा रहा अभी। एंड थोड़ा उन्होंने भी आई मीन डॉग्स ऑल्सो हैव इमोशंस, तो उन्होंने भी डर जा रहा, जब भी उसको पेन होता उन्होंने डर जाता। एंड इत्तेफाक की बात है, जैसा बोलते हैं ना बच्चे बीमार होते अपने मम्मी के पास ही जाते, वो एकदम मेरे पास आके बैठ जाता। तो आई हैव टू सिट विथ हिम फॉर एन आवर और 2, सो जब तक उन्होंने काम डाउन नहीं हुआ, उसका पेन नहीं चले गया। एंड एट द सेम टाइम उसको थोड़ा कॉलर भी पहना दिए सो दैट देर इज़ लेस मूवमेंट। उन्होंने झटके दे के सडन मूवमेंट्स लेके मुंडी ना हिलाए, आई मीन सर ना हिलाए, बेसिकली गर्दन ना हिलाए बोल के, तो वो है। एंड अब आप लोग बोल रहे होंगे ये बल्ज क्या है, तो मैं वो भी समझाऊंगी आपको। तो बल्ज इज़ नथिंग बट अपना स्पाइनल कॉर्ड के अतराफ अपनी हड्डी रहती, द बोन, स्पाइनल बोन जो भी बोलते हैं उसको, उतना टेक्निकल टर्म नहीं है, बट ऐसा दिख रहा मेरे को। बाय द एंड ऑफ दिस मैं भी एक वेटनेरियन बन जाऊंगी, बट जो भी है
वो बोन जो है वो बोन के अंदर इट्स कॉल्ड लाइक अ डोनट इफेक्ट, वेयर अंदर एक जेली रहती है। वो जेली इज़ लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर, जैसा गाड़ियों में स्कूटरों में शॉक अब्जॉर्बर रहता ना, वैसा रहता अपनी बॉडी के लिए। अपन इंसानों में भी, अपने को भी स्लिप डिस्क होता, स्पॉन्डिलाइटिस होता, सेम वैसी। तो वो जेली जब प्रोट्रूड होके जाके स्पाइन को दबाती तो जब प्रॉब्लम शुरू होता। एंड अच्छी बात यह है कि माइलो सिम्टम बताया और हम इमीडिएट एक्शन लिए। ऐसा नहीं छोड़ दिया कि अरे आज दर्द हो रहा, कुछ तो भी गिर गया हूँगा, मार लग गया हूँगा। इमीडिएट एक्शन लिए बोल के इमीडिएट ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो गया। अगर आपके पेट्स के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेइए, अपने फिजिशियन के पास जाके बताइए। इट इज़ एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। वो लोग बहुत बुरी वजह से पुकारते, अब दिल हिल जाना अपना, इतना रोना आ जाना, ऐसा टाइप का पेन रहता। एंड एट द सेम टाइम वो लोगों की मुंडी ऊपर नहीं उठा सकते, आई मीन सर नीचे झुका लेते क्योंकि वो लोग उठाए तो दर्द होता। एंड बैक को आर्च कर लेते एंड थोड़ा वॉबली लेग्स हो जाते। तो दैट इज़ वन सिम्टम के इट कैन बी अ स्पाइन प्रॉब्लम। तो जो हम सेकेंड ओपिनियन के डॉक्टर के पास गए थे थोड़ा मिसलीडिंग था, थोड़ा पैसे बना लिए अच्छा से। खैर हम लोग जितना पैसे की बात ही नहीं है, बट थोड़ा मिसलीडिंग दिखा एंड थोड़ा कमर्शियल है। तो आई रियली डिडंट लाइक दैट एंड आई डोंट वांट टू टेक द नेम क्योंकि अब उनका रेपुटेशन है, उनका जो भी है। But find an authentic doctor who will understand you, who will understand your dog and आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे एंड हेल्प करे आपके डॉग को, क्योंकि मुंह नहीं सो जानवर है, कुछ बोल नहीं सकते। तो अब अपने को ही समझना है उन लोगों को। तो जब तक अपने साथ है, जितनी भी उनकी लाइफ है अच्छी रहे, मुंह नहीं सो जानवर है, तो बेसिकली अपने को हेल्प करना चाहिए। मनी इज़ नॉट द मैटर एंड माइलो इज़ डूइंग वेल, बट देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, देर आर गुड आवर्स, देर आर बैड आवर्स। सो राइट ना अभी रिकवरी चल रही, फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स रिकवरी चलेंगी एंड होपफुली इंशाल्लाह उन्हें जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोग भी दुआ करिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्दी। जब तक के लिए आप लोग मज़े में रहिए, खुश रहिए एंड कीप मेकिंग सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ के वंडरफुल मेमोरीज़। और दुआ करिए माइलो के लिए कि हमेशा हमेशा के लिए उसका दर्द चले जाए। एंड आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर। एंड अगर कुछ 19-20 हो गई तो समझ जाओ कि कुछ चल रहा। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। जब तक के लिए टाटा टूडल्स।